गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि। आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है, देखा होगा आपने थंबनेल में, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जो लोग हैं कार्मिक कनेक्शन में, और वो लोग भी जिनको नहीं पता कि वो किस कनेक्शन में हैं बट जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। पहले तो देखो करंट एनर्जी चेक इन है, तो उनका जो भी एनर्जी होगा वो चेक करेंगे, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ किस तरीके की एनर्जी में है। फिर देखेंगे कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव क्या है, मैसेजेस क्या हैं, ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। गाइस, मैंने यहाँ पर कैटेगरीज वैसे डिवाइड करके रखी है कि ये सोलमेट, ये ट्विन फ्लेम, ये कार्मिक, और इस तरीके से। और एक वो ऑप्शन भी होगा जिनको पता ही नहीं है कि वो किस कनेक्शन में है, ठीक है। इसके बाद भी गाइस हो सकता है कि रीडिंग सभी से रेजोनेट ना करे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। वैसे तो क्या होता है कि ये कलेक्टिव एनर्जी होती है। सोलमेट कनेक्शन में अगर आप हो तो रेजोनेट होना ही होना है, ट्विन फ्लेम में हो तो होना ही होना है, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम ही होती है। लेकिन फिर भी इनर वर्क के आधार पर और भी कुछ चीज़ें होती है जिनके आधार पर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि रेजोनेट सभी से ना करे। नहीं करता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। पूरा रीडिंग अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, 50% करता है तो अच्छी बात है। यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, जो गाइडेंस है वो लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं करता है तो कोई बात नहीं, अभी आपके लिए मैसेजेस नहीं होंगे, जब होंगे तब मदर यूनिवर्स आपको दे देंगी, ठीक है ना। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है, नो टेंशन। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कैटेगरी में आते हो, मेल या फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हो। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे जनरलिस्ट हैं, आप उनको देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ठीक है। आप मेल कैटेगरी में हो, फीमेल कैटेगरी में हो, क्योंकि क्या होता है ना, मैं वीडियोस में कुछ इस तरीके से बोलती हूँ कि लगता है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है, ऐसा नहीं है। मैं खुद लड़की हूँ ना, तो इसलिए ऐसे बोल जाती हूँ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेल कैटेगरी में आते हो तो आप रीडिंग्स नहीं देख सकते ओके। एंड गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जो 709 टैरेट फैमिली है, ये भाई सभी की फैमिली है। यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, किसी भी शहर या देश से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा, आपके लिए रेमेडीज आपको मिलेंगी, ठीक है। आपकी हीलिंग यहाँ पर होगी, सपोर्ट आपको मिलेगा, प्यार मिलेगा। जितना कर सकती हूँ हेल्प आपके करने की कोशिश करूँगी, आपके सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूँगी, आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति या धर्म के हैं। हमारा जो धर्म है, मेरा और 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स का, उनका जो धर्म है वो है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। तो ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पर धर्म, जाति, ये सब इसको लेकर कोई डिस्कशन नहीं होता है, और ना ही इस तरीके की रीडिंग्स यहाँ पर होती है कि सिर्फ इसी कैटेगरी के लोग देखें, इस कैटेगरी के लोग नहीं देखें। सभी समान हैं मेरे लिए, इस फैमिली के लिए। तो आप बेफिक्र होकर रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस यहाँ से ले सकते हैं। आप भी चाहें तो इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने बस ये क्लियर किया क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट में कि भाई हम देख सकते हैं या फिर नहीं, हम इस धर्म के हैं, हम इस जाति के हैं, हम यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, इस तरीके से। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, हम ऊपर वाले ने तो सबको एक समान ही बनाया है, ठीक है। डिफरेंसेस ऊपर वाले ने नहीं बनाए, कुछ लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, तो कोई बात नहीं, उनका भी मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ये जो छोटी सी दुनिया है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर कोई बात नहीं होती कि आप किस धर्म जाति के हैं और इस धर्म या जाति के हैं तभी आपको गाइडेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूँ गाइस कि एक टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, ओम साई राम 709 करके, तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मेडिटेशन होता है हर दिन। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, बातें करते हैं, जो भी अच्छा बुरा होता है एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का बताते हैं, दिन भर में क्या हुआ वो डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम में है तो उसको सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है। हर तरीके से एक दूसरे को हील करने की कोशिश करते हैं। 709 टैरेट फैमिली के जो भी मेम्बर्स हैं ना, एक तरीके से हीलर ही हैं, सारे हीलर्स ही बन चुके हैं। लाइफ में बहुत कुछ देखा है, झेला है, धीरे धीरे करके उससे ओवरकम किया है। आज जो लोग उस सबसे बाहर आ चुके हैं, उन अनुभवों से बाहर आ चुके हैं जो कि पेनफुल थे, तो वो दूसरों को शिक्षा देते हैं, ठीक है। जो नए लोग आते हैं, नए मेंबर्स आते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है। खुद को भी हील करते हैं, दूसरों को भी हील करते हैं। तो
ऐसा यहाँ का माहौल है भाई। तो आप चाहें तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। सबसे पहले मैं चेक करूँगी उन लोगों की एनर्जी जो कि सोलमेट कनेक्शन में है, फिर ट्विन फ्लेम, फिर कार्मिक, और उसके बाद वो वाला ऑप्शन देखेंगे जिनको पता ही नहीं है कि वो किस कनेक्शन में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो, तो मैं करने वाली हूँ कार्ड्स चेक उन लोगों के लिए जो है सोलमेट कनेक्शन में, और देखेंगे कि क्या एनर्जी है। ये कार्ड्स मैं शफल कर रही हूँ, ये कार्ड्स मैं पहले निकालूंगी नहीं, पहले निकालूंगी मैं एनर्जी ऑरेकल। इनफ। देखते हैं सबसे पहले एनर्जी ऑरेकल कार्ड से कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी क्या है, अभी किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, और फिर देखेंगे कि आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था यही आएगा। क्योंकि मैं बताऊं रीज़न क्या है कि कल से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, जो पर्सन रीडिंग्स कर रही हूँ और जिनका सोलमेट कनेक्शन आ रहा है उनके लिए कार्ड ज़रूर आ रहा है। तो पता नहीं मुझे लग रहा था कि आज ये आ जाएगा, कलेक्टिव एनर्जी ही है ये। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, हो सकता है नंबर 9 आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, 6 9 या 9 6। ओके, ये नंबर्स हैं, या फिर 333 636 939। ओके, इस तरीके से हो सकता है नंबर्स आपको एनवी बहुत ज़्यादा दिखते हों। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, क्या होता है ना गाइज, कुछ लोगों को चीज़ें थोड़ा देर से समझ आती हैं। जैसे कि जब तक वो चीज़ आपके पास है तब तक आपको उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ होता है, या फिर ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। जब तक वो पास होगी, जब तक वो साथ होगी, जब तक वो आपको, जैसे कोई बंदा या बंदी ले लो, ठीक है, आपको बहुत स्पेशल फील करवाता है, जब तक आपको बहुत प्यार करता है, आपको सिर पर बिठा कर रखता है, ठीक है, तब तक आपको उसकी वैल्यू समझ नहीं आती। और जैसे ही वो आपकी लाइफ से गया पूरी तरीके से, तभी आपको ये महसूस होने लगता है कि अरे मेरा तो लॉस हो गया, अरे मैं तो लूज़र हूँ। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। पहले क्या होता है कि जब तक आप सामने वाले को प्यार दे रहे हो, ठीक है, उसको सिर पर बिठा कर रखा है, तब तक उसको ये लगता है कि मैं तो हूँ ही इस काबिल, मुझे तो कोई भी ऐसे करेगा, ठीक है, मैं तो हूँ ही इतना अच्छा, या मैं तो हूँ ही इतनी अच्छी, कोई भी होता तो ऐसे ही करता, ये कोई स्पेशल थोड़ी है। लेकिन जब वो और लोगों के कनेक्शन में आते हैं, और लोगों से उनका कांटेक्ट होता है, उनके साथ में कनेक्शन में आते हैं, और जब वो ये फील करवाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, अब हम बता रहे हैं कि तुम्हारी असली जगह कहाँ है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि अरे हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कुछ वैसा ही हो रहा है इनकी लाइफ में, अच्छे से मुझे दिख रहा है। अब देखो, बता देती हूँ, अगर आपके पार्टनर की रिसेंटली शादी हुई है, एंगेजमेंट हुई है, किसी के साथ में कमिटमेंट में गए हैं, ठीक है, और इनके जाते ही आपने इनको लेट गो कर दिया, ठीक है, जैसे आप आगे पीछे इनके घुमा करते थे, इनके मैसेजेस का वेट करते थे रात रात भर, ठीक है, इनके लिए रोते थे, परेशान होते थे, उस एनर्जी से बाहर निकलकर आपने ये सोचा कि ठीक है, अब इसने एंगेजमेंट कर ली, शादी कर ली, अब कुछ रहा ही नहीं, जब इस बंदे ने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी तो फिर मुझे सोचना भी नहीं है, सरेंडर करती हूँ, करता हूँ, लेट गो करती हूँ, करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो भी हम खुश हैं, हम मस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें अपनी लाइफ बनानी है, अपना करियर देखना है, जाओ। बस उसी मोमेंट में चीज़ें चेंज हो गई। अब यहाँ पर मुझे 70 to 80% लोगों के लिए लग रहा है कि शायद किसी के साथ में है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, ये किसी के साथ में है, और जब ये किसी के साथ में आए उस वक्त आपको बड़ा
दुख हुआ होगा, बड़ा आपको बुरा लगा होगा कि मैंने इतना ज़्यादा इसको सच्चे दिल से प्यार किया, इसको प्रायोरिटी दी, इसके लिए सब कुछ किया और इसने इस तरीके से मेरे साथ कर दिया। ठीक है, आप जैसे ना दिल लेकर ही हाथ में बैठे हुए थे और हाथ में क्या आपने तो एक तरीके से ना अपनी सोल ही दे रखी थी, ठीक है, इस बंदे को, इस बंदे या बंदी को, ठीक है, लेकिन उसको कदर नहीं हुई। उसको ये लग रहा था कि मैं तो खास हूँ और मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन द मोमेंट आपने ये सोचना शुरू किया कि बहुत हो गया, आप बहुत कर चुके हो, अब कुछ रह नहीं गया, अब आना होगा तो आएगा, मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई और मिलेगा, इससे बेहतर मिलेगा, जब आपने ये सोचना शुरू किया उसी वक्त से चीज़ें चेंज हो गई। आज ये रिग्रेट कर रहे हैं, एक्चुअली आपको देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप लोग अभी भी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, सोशल मीडिया पर हो एक दूसरे के साथ, तो ये आपके पोस्ट वगैरह देखते हैं या फिर इनको ऐसे फील होता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो। ये चीज़ बड़ी खल रही है इनको, ठीक है। हाल फिलहाल में इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से अब इनको ये फील हो रहा है कि इनको सच में प्यार और लगाव चाहिए, जो शायद इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से खो दिया। वो प्यार, वो लगाव, वो जैसे हो सकता है आप इनको बच्चों के जैसे ट्रीट करते हो। ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके की एनर्जी देता है कि आप इनको एक छोटे से बच्चे के जैसे ट्रीट करते हो। तो वो वाला जो प्यार है, प्यार में भी फ़र्क हो जाता है। एक प्यार, मैं क्या समझाऊँ, आपको पता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइज, सॉरी गाइज, एक कॉल था इसलिए मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ा। ओके, सो मैं ये आपको बता रही थी कि प्यार में भी फ़र्क होता है। ये जो प्यार होता है ना, जैसे हम किसी के सामने वाले को एक बच्चे के जैसे ट्रीट करते हैं वो अलग ही चीज़ होती है ना, वो सभी के साथ नहीं होता। अगर आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हो तभी आप ये कर पाओगे, सामने वाले को एक बच्चे के जैसे ट्रीट कर पाओगे। तो और उस प्यार की तुलना भी नहीं की जा सकती। तो वो कहीं ना कहीं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो मिस कर रहे हैं। अगर इनकी इंगेजमेंट, शादी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कमिटमेंट भी नहीं है, इनके साथ में सिर्फ ये है कि आप लोगों का अनकन्फ्यूज्ड लव है, इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, या फिर आपने कभी इनको प्रपोज किया तो इन्होंने आपको आपके प्रपोजल को, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तब भी एनर्जी ऐसी ही है। इनको ऐसे लग रहा है कि इसको कुछ फील ही नहीं हुआ, ये तो बड़े आराम से है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ से कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हैं और कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं। अगर ये मैरिड है तो इनका भी कुछ केस वगैरह चल रहा है, ये बता दूं, ठीक है। और इसको जो भी केस वगैरह इनका चल रहा है, डिवोर्स वगैरह का, या जो भी इश्यूज़ इनकी मैरिड लाइफ में चल रहे हैं, उनको ख़त्म करने के बाद ये आपके पास आना चाहते हैं, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर इनके साथ अगर इंगेजमेंट हुई है तब भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, अगर कमिटेड है तब भी इश्यूज़ चल रहे हैं, और अगर कमिटेड नहीं है, इंगेज नहीं है, मैरिड नहीं है, तो इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये देना तो चाहते हैं आपको कमिटमेंट, लेकिन ये बोलें कैसे, ठीक है। ये इनके साथ में दिक्कत हो रही है। ये आपको किसी और के साथ में देख भी नहीं सकते और ये आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। ऑलराइट, ये इनकी करंट एनर्जी है, ये सब कुछ इनके साथ में अभी तो चल रहा है। अब देखते हैं और क्या आपको लेकर ये सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ये कार्ड्स मैंने हालांकि शफल करके रखे थे, लेकिन फिर भी एक बार और शफल करूंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ही था कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है एज में फ़र्क हो सकता है स्टेटस में फ़र्क हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि एक एम्प्रेस ही इस तरीके का प्यार दे सकती है, ठीक है। तो एम्प्रेस होती भी बहुत पावरफुल है ना, तो हो सकता है आपको देखकर इनको ये लगता हो कि मैं कैसे इसके साथ रह पाऊँगा या रह पाऊँगी, ये तो कितनी सुंदर है, या कितना ये सुंदर लगता है, या कितने ज़्यादा प्रभावशाली हैं ये, ठीक है। इस तरीके की बातें आती हैं। या फिर यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल से दिखाई देता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इनको लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं बन सकता अगर ये आपके साथ आते भी हैं, आपको कमिटमेंट देते भी हैं, मतलब आगे आपके साथ में बात करते भी हैं कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें इनके साथ में हैं। हेरोफेंट, ऐसा भी हो सकता है कि ये जिनके साथ में आप डील कर रहे हो ये किसी गुरु को मानते हो, ठीक है। कुछ लोगों के साथ में ये होता है ना, फैमिली में गुरु वगैरह को मानते हैं। तो अगर इनके कोई गुरु हैं तो हो सकता है कि उनकी तरफ से आप दोनों के कनेक्शन को लेकर ना हो गया हो,
या फिर कुंडली मैच करवाई हो तो वो मैच नहीं करी, ठीक है, मांगलिक दोष और इन तरीके के दोष इन्होंने बता दिए हों, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, इस तरीके के इश्यूज़ रहे हों जिसकी वजह से इनको लगता है कि फ्यूचर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ में बचपन में ही इनका रिश्ता तय होने की बात हो गई हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं इस तरीके के जिसकी वजह से इनको लगता है कि अगर ये प्रयास करते भी हैं तो पता नहीं इनको सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं, और अगर इनको सपोज ये फाइट करते भी हैं इस कनेक्शन के लिए, पता चला और सारे कनेक्शन इनके ख़त्म हो गए इस कनेक्शन की वजह से और फ्यूचर में ये कनेक्शन भी नहीं चला, तो इस तरीके के डर हैं इनके साथ में। हरमित, थोड़े से इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं और इनको ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी के साथ में कमिटेड हैं, ठीक है, ये भी इस बात को लेकर भी ये श्योर नहीं है, तो ये भी एक इशू है जिसकी वजह से ये आगे नहीं आते, बात नहीं करते, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताते, हालांकि प्यार आपसे बहुत ज़्यादा है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम सपोज हमारा कनेक्शन, ये सवाल है कि हमारा कनेक्शन कौन सा है, मैंने कहा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर सोलमेट कनेक्शन है। अगला उनका क्वेश्चन होता है वो प्यार करता है या फिर नहीं। वैसे ही इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, तो प्यार तो होता ही है। वो चीज़ अलग है कि वो कितना रियलाइज़ कर पाए इस बात को, ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पर। तो प्यार इनको भी बहुत है, हो सकता है आपको ये चीज़ लगती हो कि पता नहीं प्यार है भी या फिर नहीं है, तो यहाँ पर एंजल्स आपको बता रहे हैं कि प्यार है, बहुत है, बस प्रॉब्लम इतनी है कि इनको फ्यूचर नज़र नहीं आता, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो मैं बताना चाहूँगी कि कई ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के कनेक्शन से जलते हैं और बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है, ये कनेक्शन ज़्यादा दिनों तक चले, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते रहते हैं आपके और इनके बीच। अब चाहे वो सामने से बातचीत करके हो या फिर कुछ स्पेल वर्क करके किया गया हो, मन्नतें वगैरह मांगी गई हो, लेकिन ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ब्लैक मैजिक की मैं बात नहीं कर रही क्योंकि मैं खुद बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन ये जो वाइट स्पेल होते हैं ये हाँ काम कर जाते हैं। वाइट स्पेल यानी कि मैनिफेस्टेशन, तो जब आप मैनिफेस्ट करते हो किसी के लिए कुछ, तो भाई असर तो उसका पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अपने चक्रास को क्लींस रखो, बैलेंस्ड रखो, ताकि कोई भी मैनिफेस्टेशन, किसी की मैनिफेस्टेशन ऐसी है जिसमें कि वो ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप दोनों का भाई अलगाव हो जाए, सेपरेशन हो जाए, आप दोनों की ना बने, तो उसकी जो एनर्जी है वो काम नहीं करे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन करो और अपने इंट्यूशन पर वर्क करो, अपने चक्रास पर वर्क करो, ठीक है। यहाँ पर है जस्टिस, अगेन यहाँ पर बैलेंस की बात आ जाती है, यहाँ पर कमिटमेंट की बात आ जाती है, यहाँ पर शादी की बात आ जाती है, यहाँ पर फैमिली की बात आ जाती है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनके घर पर कोई पॉलिटिशियन हो, कोई लॉयर हो सकता है इनकी मॉम जो है वो लॉयर हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो उनकी वजह से ये आगे इस कनेक्शन में नहीं बढ़ पाते हैं, उनकी तरफ से परमिशन नहीं मिलती है, और कहीं ना कहीं वही चीज़ है। देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर जस्टिस है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही कार्ड्स हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन फ्यूचर दिखाई नहीं देता, जो बैलेंस है वो नहीं दिखता है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी वही चीज़ है, अगर अनमैरिड है तो कास्ट एंड रिलीजन का कुछ फ़र्क हो सकता है, स्टेटस का फ़र्क हो सकता है। अगर आप लोग मैरिड है तो कास्ट रिलीजन का कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर ये फ़र्क है कि मतभेद बने रहते हैं, विचार नहीं मिलते। इनके साथ में अगर ठीक ठाक है तो फैमिली के साथ नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम तो ये करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, ठीक है, ये तो दिख रहा है, मेहनत ये करना चाहते हैं, और मुझे ये लगता है मेहनत इन्होंने करी भी है, लेकिन किसी ना किसी वजह से आपकी बन नहीं पाती। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता होगा आपके साथ, जब आपको लगता होगा कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं, वैसे ही पता चला बिगड़ गई। जैसे आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, सपोज इनकी तरफ से कॉल आ जाए, इनकी तरफ से मैसेज आ जाए, ठीक है, आपने मेहनत करी, मैनिफेस्ट किया, स्पेल वर्क किया, सब कुछ किया, तो मैसेज आने की वजह पता चला कि और ज़्यादा फाइट हो गई। ये चीज़ें होती रहती होंगी आपके साथ, राइट। और आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई रेसिस्ट करता है ना, लाइक जैसे आपने कोई स्पेल वर्क किया, आपने मैनिफेस्टेशन किया, इनको फीलिंग्स आई, ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, अंदर से इनको एक पुश सा मिल रहा है कि जाओ उधर जाओ और बात करो, और ये खुद को रोकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसा होता है, एनर्जीज जब इस तरीके से टकराती है ना,
तो ये चीज़ हो जाती है। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैंने मैनिफेस्टेशन किया ये तो उल्टा हो गया। उल्टा कुछ नहीं होता, वो काम ही करता है लेकिन कुछ अलग तरीके से काम करता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। बट ये होता होगा आपके साथ, इनके साथ भी होता है। ओके, मैं ये कार्ड्स लूँगी क्योंकि पता नहीं मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए। यहाँ पर जजमेंट भी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, अगेन देयर इज़ अ फीमेल एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, एंड यू गॉट मून। तो हाँ, अब मैं देखो काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर कहूँगी कि मदर इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करते हैं मदर इश्यूज़ ही क्यों होते हैं हमेशा। भाई जनरल रीडिंग है, मैं क्या करूँ, जैसे एनर्जी आ रही है वैसी तो बताऊँगी। अब यहाँ पर या तो कोई फीमेल फिगर है, अगर ये किसी और के साथ में मैरिड है तो मैंने कहा था कि कुछ केस वगैरह चल रहा होगा डिवोर्स का, ठीक है। डिवोर्स का केस ऐसा भी हो सकता है कि चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि बातचीत की गई हो डिवोर्स की, ठीक है। तो उसको लेकर इश्यूज़ यहाँ पर चल रहे हैं जिसकी वजह से अब ये आगे नहीं आ पा रहे, नहीं सोच पा रहे कि ये क्या करें क्या नहीं। मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है इनकी मॉम नहीं चाहती हैं कि ये कनेक्शन बने, आगे बढ़े, और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कास्ट भी सेम हो, रिलीजन भी सेम हो, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि इनकी पसंद से शादी हो, वो चाहती हैं शादी इनकी माँ की पसंद से हो, ठीक है, क्योंकि जिनको ये लेकर आए वो इनके अनुसार रहे, जैसे ये चाहे वैसे वो सब कुछ करे, ठीक है। ये हो सकता है रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी ही क्वीन है जिसको खुद के पावर में रहना पसंद है और उसको ये लगता है सब उसके अंडर ही रहें, ठीक है, उससे आगे कोई ना निकले। तो अगर यहाँ कास्ट एंड रिलीजन का फ़र्क नहीं भी है तो इनको ये है कि शादी होगी तो मेरे अकॉर्डिंग होगी, मैं जिसको लेकर आऊँगी उसी के साथ होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। बट अगर मैं अच्छे से ओवरऑल एनर्जी देखूँ तो यहाँ पर कुछ केस वगैरह तो चल रहा है और जजमेंट का यहाँ पर कार्ड आया है, तो बेशक डिवाइन टाइमिंग है, कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हो सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ झटके से लगे कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन यकीन मानिए गाइस ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और इससे एक तरीके से रास्ते खुलेंगे आगे के, आगे क्या होना है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है ना उसके लिए रास्ते खुलेंगे। मैंने कई बार वीडियोस में बोला है कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो यूनिवर्स आपको वो लाकर देती है जो आप चाहते हो, लेकिन किस तरीके से लाकर देगी ये हम नहीं जानते, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि बड़े अच्छे से आपको लाकर दे देती है और कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छा होने से पहले काफ़ी बुरा होता है, और बुरा नहीं होता है मतलब टाइम काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो वक्त काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बाद आपकी विश पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना। और देख लेते हैं कि नेक्स्ट ये करने क्या वाले हैं और फिर देखेंगे मैसेजेस क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए वो भी देखेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड आ रहा है बाहर, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी हाल फिलहाल में अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले हैं और आपसे करने वाले हैं बात, कुछ बातें आपसे कहेंगे, ठीक है। इनको देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर हैं, ये दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि अगर ये मैरिड हैं तो इनकी अपनी जिम्मेदारियाँ तो हैं ही, ये आपको भी अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ गलत किया है और आप भी इनकी एक जिम्मेदारी हो, आपकी लाइफ बनाना इनकी ड्यूटी है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है अगर ऐसा ये फील करते हैं। अगर आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो इनको ये महसूस हो रहा है कि इनकी जो जिम्मेदारियां हैं कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छे से नहीं निभाई हैं और इनको निभाने की ज़रूरत है, उससे संबंधित बात ही आपसे करेंगे। अगर ये मैरिड नहीं है, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, किसी और से भी मैरिड नहीं है, सिंगल हैं, तो इनकी तरफ से जो ये कार्ड्स आ रहे हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस बात की ये जो कनेक्शन है आप लोगों का, सोलमेट कनेक्शन, इनको ये फील होता है कि कुछ है, मतलब सोलमेट है क्या है ये तो ये नहीं जानते, लेकिन इनको लगता है कि कुछ है, कोई कनेक्शन है, और इस कनेक्शन के रहते ये आपको अपनी जिम्मेदारी सा मानते हैं, ठीक है। आपके सामने आने से भी डरते हैं, आपसे कुछ कहने से भी डरते हैं, फ्यूचर भी इनको नहीं दिखता, लेकिन ये जिम्मेदारी समझते हैं। इनको ये लगता है कि मुझे देखना है कि इस कनेक्शन में आगे क्या करना है, इससे संबंधित बातें भी करनी है ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो सकें और आप ये डिसाइड कर सके कि आपको क्या करना है, ये डिसाइड कर सके कि इनको क्या करना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं करियर को लेकर बहुत परेशान हैं, तो हाल फिलहाल करियर को बनाने का भी सोच रहे हैं। जितना आपके बारे में सोचते हैं उतना करियर के बारे में भी सोचते हैं, तो पैसा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो हाल फिलहाल में मतलब आने वाले समय में ये मुझे आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बात करेंगे और कुछ चीज़ें समझाएंगे आपको, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में इस बात को लेकर फाइट होती रहती हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हो, तो कुछ समझाना चाहते हैं आपको, ठीक है ना। ओके, तो ये कार्ड है आपके लिए मैजिक वर्क्स थ्रू यू। सो गाइज, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, जस्ट अ मिनट, ओके। सो गाइज, ये जो कार्ड आपके लिए है मैजिक वर्क्स थ्रू यू, ये बताता है कि हो सकता है जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो आपको डाउट्स रहते हो कि पता नहीं आप ठीक से मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर नहीं, या फिर आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा या फिर नहीं, या मैनिफेस्टेशन को आप अच्छे से समझते भी हो या फिर नहीं, ठीक है। डाउट्स तो डाउट्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी खुद की कैसे बताऊं, आपकी योग्यता पर एक तरीके की उंगली उठाना है, ठीक है, कि आपको खुद की योग्यता पर भरोसा नहीं है। आपको ये लगता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो नहीं पाएगा या फिर आप कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, जो गाइडेंस मिल रहा है वो ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बड़े ही बढ़िया तरीके से काम करती है, बड़े ही बढ़िया तरीके से काम करेगी अगर उस पर विश्वास रखोगे तो। ओके, डाउट्स जो भी है ना वो अपने अंदर से हटाओ भाई, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तब तो हो गया काम, फिर तो भूल ही जाओ। ओके, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। जब मैनिफेस्ट करते हो, चाहे कैसे भी करो, आपको ये लग रहा है ना कि आपको रूल्स नहीं पता, ये वो कुछ भी नहीं पता है ना, विजुलाइज कर लो। अगर आपको टेक्निक्स का नहीं पता है तो विजुलाइज तो कर सकते हो ना, डे ड्रीमिंग जिसको कहते हैं। सुबह उठे, सुबह सुबह की एनर्जी बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। उठे, थोड़ी देर उनको याद किया और ऐसे सोचा कि हाँ साथ साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, नाश्ता कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कुछ 5 to 10 मिनट्स के लिए ऐसे विजुलाइज किया, ऐसे सोचा और बस उसके बाद उसको लेट गो कर दो। उसके बाद पूरा दिन उसके बारे में नहीं सोचना है। ये भी तो कर सकते हो, ये तो बड़ी आसान सी टेक्निक है। और जब ये करते हो तो विश्वास रखा करो, ठीक है। और सारी चीज़ें नहीं कर पाते हो तो ये तो कर सकते हो ना, ये तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन इसकी बस एक टाइमिंग सेट कर लो कि हाँ मुझे इतने इस वक्त पर ये करना है। रेगुलरली उसी वक्त पर वो करोगे तो वो काम करेगा, ठीक है। इतना है बस। क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, क्यों इतने क्वेश्चंस रहते हैं? अबंडेंस है, देखो अबंडेंस है, भर भर कर है, लेकिन ये जो एनर्जी है ना ओवर थिंक करने की, पता नहीं मेरा मैजिक काम करेगा या फिर नहीं, मैनिफेस्टेशन काम करेगी या फिर नहीं, पता नहीं ऐसा हो पाएगा या फिर नहीं, पता नहीं ये पता नहीं वो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो इससे बाहर आ जाओ, ठीक है। इससे बाहर आ जाते हो तो समझ लो सब कुछ काम कर गया। आप देखो यहाँ पर कार्ड भी क्या आया था, यहाँ पर भी मैजिक है और यहाँ पर भी देखो मैजिशियन। सो सब कुछ कर सकते हो। और ये देखो क्या आया है आपके लिए, हैप्पी फैमिली। सो हैप्पी फैमिली तो बननी है, और मैजिक जो है आपके हाथों में ही है। आप एक मैजिशियन हो लेकिन आप उसको समझते नहीं हो, तो थोड़ा सा इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करो, खुद को समझो, मेडिटेशन करो, खुद को समझो, और आपका जो भी काम है वो बनेगा ज़रूर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं चेक करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि आते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और लेट्स सी कि क्या एनर्जी है उनकी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स, क्योंकि एनर्जी चेक इन है। सो लेट्स सी कि किस एनर्जी में है और आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, सब कुछ हम देखेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। मदर यूनिवर्स प्लीज़ हमें हेल्प करें, हमें बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, जिनके साथ में उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, अभी उनकी क्या एनर्जी है, करंटली क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कुछ फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए। ओके, एंजाइटी, वॉकिंग अवे, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। केयरिंग कनेक्शन, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, कुछ इस तरीके की ही एनर्जी सोलमेट कनेक्शन में भी आई है और बहुत कम ही ऐसा होता है, लेकिन इस बार ही ऐसी एनर्जी आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है
कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अब इन कनेक्शंस को कैसे हैंडल करना है ये समझ चुके हैं। आई एम श्योर कि आप सभी लोग अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो चेंजेस मैं देख रही हूँ वो तारीफ के काबिल हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, एंजाइटिंग, वॉकिंग अवे, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड केयरिंग कनेक्शन। यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें वो स्ट्रेंथ सच में आ गई है। जैसे यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, सच में वो स्ट्रेंथ आ गई है जहाँ पर वो अपने लिए फैसला लेना सीख चुके हैं। ठीक है, अपने लिए फैसला लेने लग गए हैं, खुद को प्रायोरिटी देने लग गए हैं। अभी तक क्या था, जब भी मैं एनर्जी चेक करती थी तो कुछ ऐसा आता था कि हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं और सामने वाला जो है वो बात नहीं कर रहा। लेकिन अभी जब मैंने सोलमेट कनेक्शन चेक किया तो वहाँ पर भी ऐसा था कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका ऐसा हो गया है कि अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, ना कि आप डिसाइड करोगे। और यहाँ पर भी वही आ रहा है, यहाँ पर भी जो हमारे व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहे, तकलीफ़ में रहे, रात भर सोए नहीं, बहुत इनर वर्क किया, वो अभी भी कर रहे हैं। लेकिन पहले जो इनर वर्क करते थे वो कुछ ऐसा था कि अपनी हेल्थ पर भी असर डाल रहे हैं, मेंटली परेशान हैं, फिजिकली परेशान हैं, इनर वर्क भी कर रहे हैं, चक्रा क्लींजिंग हीलिंग भी कर रहे हैं, चैन भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये सारी जो भी एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़कर आगे निकल आए। ये जो वॉकिंग अवे का जो कार्ड है, ये वॉकिंग अवे का कार्ड इतना अच्छा मुझे लगता है जब हमारे व्यूअर्स के लिए आता है, सच में गाइस। ये जो कार्ड है और उसके साथ में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है, ये देखो कॉम्बिनेशन देखो। मतलब ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं इस स्टेज से आप बिल्कुल वॉक अवे कर चुके हो और इस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां पर आपने ये डिसाइड किया है कि आप उस कनेक्शन को प्रायोरिटी दोगे जो आपको प्रायोरिटी देता है। और इस चीज़ से जो आपके पार्टनर हैं वो इतना ज़्यादा परेशान हैं, मतलब ये स्टेज कहीं ना कहीं आपकी हुआ करती थी, अब उनकी हो गई है। और इसी स्टेज को हम कहते हैं अवेकनिंग। ठीक है, जब उनको ये समझ आए कि जिसको हम इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम नहीं कर रहे थे, वो हमारे लिए क्या था, उसका होना हमारी लाइफ में कितना महत्व रखता था। और यही मैं सभी लोगों से कहती हूँ, जब मेरे पास रीडिंग्स के लिए भी आते हैं ना, पर्सनल रीडिंग्स के लिए लोग, तो मैं उनको वही कहती हूँ कि देखो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट इस कनेक्शन को आपको लेट गो करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी और के साथ में कनेक्शन में चले जाओ, रिलेशनशिप में चले जाओ। लेट गो का मतलब वो नहीं होता। लेट गो का मतलब एक तरीके से ये है कि आपको इस कनेक्शन के बारे में सोचना नहीं है, खुद की ग्रोथ पर ध्यान दो, खुद पर काम करो। आपका भी कोई सोल पर्पस है या फिर नहीं है, आपके भी कुछ कर्तव्य हैं या फिर नहीं है, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते, उस पर काम क्यों नहीं करते? आप उसको पकड़ कर क्यों बैठे हो? वो मुझे मैसेज नहीं करा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मैसेज करेगा या फिर नहीं करेगा, मुझे छोड़ तो नहीं देगा, थर्ड पार्टी तो नहीं है, थर्ड पार्टी के पास तो नहीं जा रहा, उससे तो शादी नहीं हो रही, उससे तो ये वो, इतने सवाल। तो मैं उनको वही कहती हूँ कि ऊपर वाले ने कनेक्शन दिया आपको ट्विन फ्लेम का, सवाल आपके इतने सारे हैं, डाउट्स आपके इतने सारे हैं, डर इतना भरा पड़ा है, कैसे इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी बताओ ज़रा। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, डांट लगा देती हूँ, ठीक है अब अच्छा लगे या फिर बुरा, क्योंकि देखो मैं ये जो काम करती हूँ ये सिर्फ मेरा पैसे के लिए नहीं होता, ठीक है। मैं अगर सिर्फ पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें हों, सिर्फ इसलिए मैं ये काम करूं कि मुझे यहाँ से अर्न करना है, तो शायद मैं कार्ड्स रीड करूं और आगे बढ़ जाऊं, वीडियो बनाकर डाल दूं और फिर मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं इतना गाइडेंस नहीं दूं, इतनी देर तक नहीं बोलूं, ठीक है ना। मैं वो करूं जिससे कि मुझे मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ओके। मैं इतनी देर तक क्यों यहाँ पर बोलूँ, क्यों इतनी डांट लगाऊँ जितना देर आप बोलते हो उतनी ज़्यादा आपको थकान होती है, आपकी एनर्जी जाती है, राइट। तो बस यही चीज़ है, इसलिए जो मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए, उनको भी मैं डांट लगा देती हूँ, क्योंकि जितना जो मेरा अनुभव है मैं उस आधार पर उनको गाइड करती हूँ, कार्ड्स भी देखती हूँ, एंजल्स की तरफ से जो मैसेजेस हैं वो बताती हूँ, सब कुछ बताते हुए मैं उनको उसी तरीके से फिर ट्रीट करती हूँ। अगर सही जा रहे होते हैं तो अच्छी बात है, गलतियाँ कर रहे होते हैं तो फिर लगाती हूँ डांट।
तो यहाँ पर भी वीडियोस में भी मैं वही करती हूँ। तो यहाँ पर आज जो मैं एनर्जी देख रही हूँ मुझे बड़ी सुंदर लग रही है और मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ, शायद अब मुझे डांट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो समझ चुके हैं कि इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करना है। और मैं बहुत खुश हूँ सच में, और आपको ढेर सारी मेरी तरफ से किसियाँ। और आपको इसी एनर्जी में रहना है, ठीक है। और जो लोग इस एनर्जी में नहीं हैं उनको इस एनर्जी में आना है, क्योंकि इसी एनर्जी में आकर आपका यूनियन हो पाएगा, वरना नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा ही होता है, मतलब यूनियन तो होता है लेकिन उसकी फिर कोई टाइम लिमिट नहीं रहती, पता नहीं कब हो, बुढ़ापे पे जाकर हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। जितना जल्दी आप समझ जाओगे कि इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करना है, उतनी जल्दी यूनियन हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आ गया है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, उनका हाल अब ये हो रखा है। आप तो इस सबसे बाहर निकल आए हो, ठीक है, लेकिन उनका हाल ये हो रखा है। आपने जो मूव ऑन किया है ना, इनसे लेट गो किया है ना, और आप जो अपने पावर में आए हो ना, बस वो काम कर गया। और यही मैं सभी से कहती हूँ, इस सोलमेट कनेक्शन में भी आया है, इस बारी यही एनर्जी आई है, सेम एनर्जी, और यहाँ पर भी आई है। और बहुत बहुत खुश हूँ मैं कि सभी लोग अच्छे से समझ चुके हैं कनेक्शन कैसा है। मैं हमेशा कहती हूँ, इनर वर्क के लिए भी कहती हूँ कि इनर वर्क ऐसे करो जिसमें खुद की संतुष्टि हो, जिसमें आप खुद को मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी रख सको। ऐसा इनर वर्क नहीं करना है जिसमें आप बीमार हो जाओ, वो इनर वर्क नहीं होता है। इनर वर्क तो हमें अच्छा फील करवाता है, ठीक है। इनर वर्क हमें, ये कोई मेहनत थोड़ी है, कोई बोझ थोड़ी उठवाया जा रहा है आपसे, आपको मजदूर थोड़ी ना बनाया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर आप बोझा उठाकर चलोगे, ऐसा थोड़ी है। इनर वर्क तो आपको अच्छा फील करवाता है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो और बीमार हो रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। इनर वर्क तो आपको इसी एनर्जी में लेकर आता है जब आपको फिक्र नहीं होती किसी की, आपको लगता है जो आपका है वो आपको मिलेगा, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ये करता है इनर वर्क, ठीक है। देखते हैं और क्या एनर्जी है उनकी, क्या कुछ है, क्या कुछ फील कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स देख लो, उनको लग रहा है कि आप अबंडेंट है, आपको सच में किसी की ज़रूरत नहीं है, और आप वेट कर रहे हैं एक परफेक्ट पार्टनर का, और अगर आपको मिल जाता है तो आप उसके साथ चले जाओगे, आप वेट नहीं करने वाले। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो हो सकता है 999 आपको दिखता हो या 99 आपको दिखता हो। ये जो नंबर्स हैं कंप्लीशन के ऑलमोस्ट होते ही हैं, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने वाला होता है, चेंजेस आते हैं। और यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कि आपकी जो विश है वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, और इनको ये लगता है कि हाँ, आप अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप खुश हो, अपने में खुश हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। देखो इतने सारे कप्स इस बंदे के आसपास रखे हुए हैं, ये सारे ही कप्स इसने अपनी मेहनत से इकट्ठे किए हुए हैं। और ये कप्स ये भी बताते हैं कि ये बंदा ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो इसको बहुत प्यार करते हैं, इसको प्यार ही प्यार मिलता है हर जगह से, ठीक है। किस तरीके से देखो शान से बैठा है ये, तो एक ऐसी ही एनर्जी में आपको देखते हैं। और देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। मैंने कल ही किसी की रीडिंग करी थी और मैंने उनको बोला था कि आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले लाइफ में। थोड़ा खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। मुझे नहीं याद कि मैंने किसको ये बोला था, लेकिन किसी को मैंने ये मैसेज दिया था कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओ, और आप ऑलरेडी यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। और ये एनर्जी पता है क्या बताती है, एक तरीके से ये दोनों कार्ड्स एक जैसे लगते हैं, है ना, देखने से। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये बताती है कि अब आप उस स्टेज पर हो जबकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी कंडीशंस रखने वाले हो। अगर भाई तुम मेरी कंडीशंस से मानते हो, मेरी कंडीशंस को मानते हो और मेरे साथ आते हो तो बहुत अच्छी बात है, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आप अपनी शर्तें रखते हो और अपनी ज़िद पर इस कनेक्शन को चलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। और ये चीज़ इनको बड़े अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ढेर सारा प्यार है, इमोशंस है, लेकिन दिखाने से डर रहा है बंदा। बंदा या बंदी, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो ना। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, यानी कि गिविंग नेचर था आपका, हमेशा देते रहना, प्यार देते रहना, टाइम देते रहना, सब कुछ देना ही देना है। बदले में अगर कुछ नहीं मिल रहा है तब भी कोई बात नहीं, हम खुश हैं। लेकिन अभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, जो कि बताता है कि बस बहुत हुआ, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, घड़ा भर गया बेटा तुम्हारा। और जैसे ही आपने ये कहा वैसे ही ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, और ढेर सारा प्यार है, ढेर सारे इमोशंस हैं आपको लेकर, लेकिन कहने से डर लग रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, दिल टूट गया। दिल मत तोड़ो, जो गलतियां करते हो उनको सुधारो। मैं बताऊं कैसे, पता नहीं रीडिंग पता नहीं देखते होगे या फिर नहीं। और ये कहीं ना कहीं आपके इनर वर्क से हुआ है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज रीडिंग करते हुए।
मूड अच्छा हो गया एक्चुअली। मैं थोड़ा सा परेशान थी, लेकिन अब बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरीके की एनर्जीज को देखते हुए। फिर से हाई प्रिस्टेस आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। कहीं से इनको धोखा भी मिला है, जिनके साथ में आप डील कर रहे हो ना, धोखा मिला है। ईगोइस्टिक भी हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इनके ईगो पर भी काफ़ी असर पड़ा है, ठीक है। ठेस पहुंच गई है, ठेस। ओके अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि आप उन पर निर्भर हो। अगर वो नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। और जैसे ही आपने वॉक अवे किया, जैसे ही आपने खुद पर काम करना शुरू किया, हो सकता है अभी अभी आपने कोई बिजनेस किया हो या फिर कोई नया जॉब किया हो और खुद के दम पर आपने जिम्मेदारियां, तो वो चीज़ भी ना कहीं इनको खल रही है कि ऐसे कैसे, ठीक है, ऐसे कैसे हो गया। कल तक इसको मेरी इतनी ज़रूरत थी, आज इसको क्या हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में। देखते हैं ये करेंगे क्या, ठीक है, ये देखते हैं आने वाले समय में ये क्या करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मून, एम्प्रेस। ओके तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप एक बेबी एक्सपेक्ट करो, ठीक है, आने वाले टाइम में। ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। और जैसे ये होगा चेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है, और बहुत ही बड़े चेंजेस आपको दिखेंगे। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ी हुई हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी, अगर ऐसा है। और मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करने वाला है, लेकिन है कुछ लोगों के लिए मैसेज, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, और आप लोग सिंगल हैं या मैरिड भी हैं, तो ऐसा कुछ बेबी को लेकर नहीं है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है आने वाले समय में। लेकिन ये तब ही हो पाएगा जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से एम्प्रेस की एनर्जी में जब आप आते हो, ठीक है, तब ये हो पाएगा। दूसरा ये कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है और फॉर श्योर यहाँ पर या तो इनकी मॉम की तरफ से दिक्कत है या फिर इनकी सिस्टर हैं जो इनके मॉम की तरह हैं इनके लिए, ठीक है, उनकी तरफ से कुछ दिक्कत है। तो जब तक ये थर्ड पार्टी नहीं जाती तब तक ये आना तो चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना भी चाहते हैं, लेकिन ये इश्यूज़ हैं। या फिर हो सकता है कोई और हो, ठीक है, फीमेल फिगर जिसकी वजह से दिक्कत है। तो जब तक ये नहीं जाती तब तक प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी। ओके, लेट्स सी ये कब तक, थर्ड पार्टी जो भी है वो कब तक जाएगी, अगर है। ओके, आने वाले 3 से 4 महीनों में ये जो भी इश्यूज़ हैं ये बिल्कुल हट जाने वाले हैं। लेकिन आपके लिए कहा गया है कि आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ऐसे नहीं जाने वाला, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो ये थोड़े से इश्यूज़ क्रिएट करेगी। सो आपको मेहनत करनी है इस पर, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा, वरना दिक्कत है थोड़ी सी। ओके, तो गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, तो आपसे कहा गया है कि चैरिटी वगैरह करो, और अगर चैरिटी वगैरह करते हो तो उसको इस तरीके से करो कि वो बेकार नहीं जा रहा। हो सकता है जब आप चैरिटी वगैरह करते हो तो ये सोचकर करते हो कि अगर मैं चैरिटी करूँगी या करूँगा तब मेरा भला होगा, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, हो सकता है जैसे किसी ने आपको बोला हो कि भाई बेटा या बेटी चैरिटी वगैरह किया करो, इससे आपका भला होगा, आपके कर्म जो भी कार्मिक क्लींजिंग है वो होती रहेगी, तो उस वजह से आप चैरिटी करते हैं, दिल से आपकी इच्छा नहीं होती। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चैरिटी करो दिल से करो, ओके।
और जब भी किसी को कुछ देते हो, किसी तरीके की हेल्प करते हो, तो ये सोचकर मत किया करो कि सामने वाला भी आपकी हेल्प करे, मतलब उसके साथ में एक्सपेक्टेशंस मत रखा करो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन आपके लिए है, आप ये समझें। एंड यहाँ पर है एक्ट एज इफ, और आपको विजुलाइज करना है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, रियूनियन हो जाए, तो आपको वो सारी चीज़ें फील करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर है तो ये सोचना है कि थर्ड पार्टी जा चुकी है और आप दोनों का रियूनियन हो चुका है। आपको ऐसे एक्ट करना है कि ये सब कुछ है रियलिटी में, तब तो चीज़ें हो पाएंगी, वरना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पर रीडिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर एक कार्ड में, कुछ कार्ड्स और भी निकालना चाहूँगी, वेट। एक्सेप्टेंस, मिरेकल। देखो, आप जैसे भी हो ना, खुद को एक्सेप्ट करो। हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ें रहती हों कि मैं ख़ास नहीं हूँ या मैं लूज़र हूँ या इस तरीके की चीज़ें, तो उससे बाहर निकलो। आप जैसा आपको ऊपर वाले ने बनाया है ना, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये समझ लो, ठीक है। आपको कुछ सोच समझ कर ही ऐसा बनाया गया है, तो आप खुद को या खुद में कमी मत ढूंढो, ठीक है। ये समझो कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आप जैसे भी हो। जैसे एक इतना बड़ा फूल है, एक इतना छोटू सा फूल है। अब छोटू सा जो फूल है वो ये बोले कि वो बड़ा है, वो अच्छा है, मैं बुरा हूँ, तो ये गलत होगा, क्योंकि उसकी अपनी जगह है, उसकी अपनी जगह है, ठीक है। समझ रहे हो, वो चीज़ है। तो खुद की जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं उनको एक्सेप्ट करो और खुश रहो। मिरेकल्स तभी होंगे, मिरेकल्स तो होंगे ही, मिरेकल्स तो होने ही होने हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको गाइड किया हो, अच्छे से सब कुछ बताया हो, आपको समझ आया हो। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो आते हैं कार्मिक कनेक्शन में। तो लेट्स सी कि क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। आज जिनके साथ में डील कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, किस एनर्जी में है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब कुछ देखेंगे। और फिर देखेंगे नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। और मैसेजेस आपको लास्ट में मिलेंगे, देख लीजिएगा टाइम स्टैम्प पर, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग, ओके। इन एंड यांग, ओके। एंजाइटी, अटैचमेंट। तो क्या फाइट वाइट चल रही है भाई? एक्शन नहीं लिया जा रहा क्या आपके पार्टनर की तरफ से? मुझे लगता है रिसेंटली कोई फाइट हुई है और ऑलमोस्ट आप दोनों की ही एनर्जी मुझे लग रही है, सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं लग रही है। हालांकि मैं सिर्फ उनकी एनर्जी देख रही थी, लेकिन यहाँ पर इन एंड यांग की एनर्जी आ गई है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से है। या तो फाइट हुई है या फिर फाइट होने वाली है। मुझे लगता है फाइट हुई है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आप हैं, आपके पार्टनर भी हैं। एक अटैचमेंट सा है, यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो ख़त्म हो नहीं पा रहा। दूर जाते हैं फिर वापस आते हैं, ये सब कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये देखिए दोनों कार्ड्स कितने एक जैसे लगते हैं देखने में। ब्लैक एंड वाइट सा स्मोक सा है इसके पीछे भी और यहाँ भी। सो ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, चीज़ें छिपी हुई हैं, सामने नहीं है। जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो आप दोनों के सामने नहीं है, ठीक है। इस लड़की को देखिए, इसने एक मास्क लगा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो या फिर आपकी, कि जो सच है वो आप दोनों एक दूसरे से नहीं कहते, नहीं बताते। या तो आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि वो कभी सच आपसे नहीं कहते, आपके सामने कुछ और कहते हैं और आपके पीठ के पीछे कुछ और बातें उनकी होती हैं, और इसी वजह से हो सकता है फाइट हुई हो, ठीक है। और जब फाइट हुई तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई जो कि शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और इसकी वजह से बहुत एंजाइटी हुई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एंजाइटी इसलिए है कि बैलेंस नहीं बन पा रहा। जब आप बात करना चाहते हैं तब ये अवेलेबल नहीं होते, और जब ये अवेलेबल होते हैं तब शायद आपके पास टाइम नहीं होता,
या फिर किसी तरीके की क्लैरिटी हो सकता है, जैसे आपके पार्टनर ने किसी से शादी करी हो और अब वो उस शादी में खुश नहीं हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि वो वापस आना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए काम करेंगे। और जब आप पूछते हो कि कहाँ तक काम पहुँचा, कहाँ तक आपने क्या, किस घर वालों से क्या बातें करी हैं, अपने वाइफ से, हस्बैंड से क्या आपने कहा, तो कहते हो कि हम करेंगे, ठीक है, देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। या फिर फैमिली को लेकर इश्यूज़ हैं और आपसे कहते हो कि हम घर पर बात करेंगे और नहीं कर रहे। या फिर ऐसा हो सकता है कि अनकन्फेस्ड लव है, तो आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी की वजह से इश्यूज़ क्रिएट हुए हों, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे बैलेंस की कमी दिखाई देती है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइट भी मुझे लग रही है आप दोनों के बीच में। 222 या 22 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 999, 555, 1010 ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर आपके लिए एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फिर से वही फाइटिंग की एनर्जी। और देखते हैं क्या है। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट, ओके, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ओके फाइन, समझ आ गया। एक्चुअली आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं उनका कहना ये है कि अभी इसको कनेक्शन को कैजुअल रखते हैं, ज़्यादा सीरियस मत बनाओ। और आप ये बोल रहे होगे कि भाई मुझे कमिटमेंट चाहिए, शादी करनी है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप चाहते हो कि कुछ सॉलिड डिसीजन लिया जाए, कुछ सॉलिड हो, मतलब ये हल्का फुल्का कब तक चलता रहेगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको अच्छी नहीं लग रही और आपके जो पार्टनर है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, जिनके बारे में सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे। अपने करियर का सोच रहे हैं और अगर करियर का नहीं सोच रहे तो उनका सोचना ये है कि अपनी फैमिली को भी बना कर रखें, आपको भी रखें, ठीक है। आपको भी हाँ या ना नहीं बोल रहे, फैमिली से भी बात नहीं कर रहे। या समटाइम्स आपको लगता होगा कि आपके साथ में कनेक्शन में रहे और इनकी फैमिली जहाँ पर शादी करने के लिए बोल रही है वहाँ पर ये हाँ कहते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आपसे कहते होंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन जब आप इनके बारे में इनकी बातें सुनते हो, इनका व्यवहार देखते हो तो आपको लगता होगा कि कुछ है, दाल में कुछ काला है। तो इन चीज़ों को लेकर फाइट होती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली इन्होंने किसी के साथ में कनेक्शन जोड़ ही लिया हो और आपको बताया ही नहीं और बाद में यस क्लैरिफिकेशन। सी, मैं वेट ही कर रही थी इस कार्ड का, क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा। ये इशू हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही कि इस कनेक्शन का फ्यूचर होगा तो क्या होगा। ये दिक्कत आ रही है यहाँ पर। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके गाइस, तो अगर मैं बताऊं कि करेंटली उनके साथ में क्या चल रहा है, तो उनके साथ में ये चल रहा है कि वो दोनों ही सिचुएशंस को हैंडल करना चाहते हैं बैलेंस बनाकर। मतलब आपको भी ना नहीं कहना चाहते, किसी और को भी ना या हाँ नहीं कहना चाहते, ठीक है। ना वो किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहते हैं, ना ही किसी तरीके का एक्शन लेने का सोच रहे हैं। उनके मन में ये है कि सब कुछ जैसे चल रहा था वैसा ही चलता रहे, वापस से वैसा ही चलने लग जाए। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप दोनों कनेक्शन में हो, ठीक है, और ये आपसे कहते हो कि ठीक है आगे सोचेंगे, और जब वो टाइम आया, सपोज जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर आपने कहा कि दिस इज़ टू मच, अब मुझे जानना है कि आप क्या करने वाले हो। तो इनके साथ में आपकी फाइट हुई और अब इनके मन में क्या चल रहा है कि वापस से जैसा था, जैसे 2-3 साल से चल रहा था वैसा ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि ये आपको भी नहीं खोना चाहते। और अगर ये मैरिड हैं तो ये वो शादी भी ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइट होगी, ऐसा इनको लगता है। अगर आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो तो फैमिली इश्यूज़ हैं और ये नहीं चाहते हैं कि फैमिली में ज़्यादा बवाल हो, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। बट आपको भी खोना नहीं चाहते, आपको भी प्यार करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। तो ऐसे एनर्जी में है आपके पार्टनर हाल फिलहाल में, तो ठीक है, कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा। इनको ये लग रहा है कि जैसे पहले चल रहा था ना वैसे ही चलने लग जाए, ना कुछ आगे हो ना पीछे हो। देखते हैं अभी करेंगे क्या। थर्ड पार्टी है यहाँ पर, यस। ये सी अगर आपसे दूर रहते हैं तो ये मिलने आएंगे, अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो आपसे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन ये आएंगे और फिर चले जाएंगे, ऐसे एनर्जी में है। मुझे ये बहुत ज़्यादा कुछ सॉलिड आपको देते हुए नज़र नहीं आ रहे। इनका करना ये होगा कि आपको भी खुश रखें और लोगों को भी खुश रखें और ऐसे ही ये कनेक्शन चलता रहे, ठीक है। ये इनकी सोच है। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि क्या है, आपको क्या करने की ज़रूरत है ऐसे में, क्योंकि इस तरीके से तो कोई कनेक्शन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। आप अटके हुए होंगे, आप सोच रहे होंगे कि करना क्या चाहिए, इस कनेक्शन में रहना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए।
तो ये यहाँ पर देखते हैं क्या है, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। तो जो भी आपने सीखा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और लोगों की कहानियों से, ठीक है, तो उस आधार पर आप फैसला लो, बुद्धिमानी से फैसला लो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपको कोई भी फैसला नहीं करना है। ऑलराइट, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। क्लियर कट दी क्लटर, ओके। तो जो भी टॉक्सिक कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ से, यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं कि उनको हटा देना है, लेट गो कर देना है, और फिर जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका यही होगा कि आप हमें ये बता दीजिए कि हमें वेट करना है या फिर मूव ऑन कर जाना है, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। यस और नो में भी आ सकता है आंसर, और हो सकता है कोई गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है उसको सुधारें। रिकवरी, देखिए दो चीज़ें ऐसी आई हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो एंजल्स ने ये कहा है आपसे कि अपनी हेल्थ सुधारो, ठीक है, और सबका बाद में सोचना, पहले खुद की हेल्थ सुधारो और उसके बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आने ही वाली है। फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए इन्होंने जो भी किया है उसके लिए। टेक एक्शन, रिकंसीडर, यस। सो गाइज, यहाँ पर आपको बोला गया है कि चीज़ों में सुधार तो आएगा अ ईयर फ्रॉम नाउ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है पूरा 1 साल लग जाए। इस दौरान आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, आपको खुद के बारे में सोचना है, खुद की अबंडेंस के बारे में सोचना है, इस कनेक्शन को लेकर वापस से रिकंसीडर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से अपनी जान इसमें लगा दी, क्योंकि कुछ चीज़ें जब होनी हैं तभी होती हैं। अब अगर यहाँ पर आपका यूनियन होना है, ठीक है, रियूनियन होना है, तो वो पूरा 1 साल ले लेगा। तो उससे पहले आपसे कहा गया है कि रिकंसीडर करो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। इस सब के चलते आप अपना नुकसान कर रहे हो, तो वो करना बंद करो, अपनी हेल्थ सुधारो, रिकवर करो, हील करो, इनको माफ़ कर दो, लेट गो कर दो, जाने दो, खुद पर ध्यान दो, होना होगा सो होगा। और जो टाइम है वो भी मैंने आपको बता दिया कि कब तक हो सकता है, ठीक है, यस। और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। डेस्टिनी, ओके। सो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पहले तो ये पता लगाओ कि सच में, इसीलिए रिकंसीडर का कार्ड आया है, दोनों कार्ड एक जैसे ही हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि पहले अच्छे से सोच लो आपको क्या चाहिए। अगर सच में ये कनेक्शन आपको चाहिए तो फिर इसके लिए मैनिफेस्टेशन करने लग जाओ, फिर आसपास का कुछ मत सोचो, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर कैसा है, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, इसने गलत किया, उसने गलत किया, ये सब कुछ सोचना बंद कर दो, मैनिफेस्टेशन करो, उसमें सक्सेस मिलेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं तो छोड़ दो, फिर ऐसे सोच लो कि जो आपकी किस्मत में है आपको मिलेगा, यानी कि आपकी किस्मत में कुछ बहुत अच्छा है और वही आपको मिलेगा। ये सोचकर आप मैनिफेस्ट करो और आपका जो ट्रू लव है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये है तो ये मिल जाएंगे, कोई और है तो कोई और मिल जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर रियूनियन का जो टाइम है 1 साल के बाद, यानी कि नेक्स्ट ईयर अगस्त में लिखा है कि आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा, लेकिन तब तक आपको अपनी हेल्थ सुधारनी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हुई आप निगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप इन निगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे तो कुछ भी पॉजिटिव आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट नहीं कर सकते तो आउटकम भी वैसा ही निकलेगा, समझ जाओ, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग थी गाइज, आई होप आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से आपको क्लैरिटी दी हो, यहाँ पर आपके सवालों के जवाब दिए हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि वो किस कनेक्शन में हैं और जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं वो अभी हाल फिलहाल में उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये कार्ड्स मैं ज़रा शफल कर लूँ। शुरुआत करेंगे एनर्जी ऑरेकल से, ठीक है, और तब तक इनको थोड़ा रेस्ट करने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स और इनको मैं रीड करूँगी। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी हाल फिलहाल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी। ओके ओके, खोना नहीं चाहते आपको ये, ऑलराइट। मुझे ज़रा ये कार्ड क्लैरिफाई करना है।
ऑल राइट। सो गाइज, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर उनकी करंट एनर्जी बताऊं मैम, तो करंट एनर्जी कुछ इस तरीके से है कि वो अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। अनकन्फेस्ड लव मुझे लग रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले रिलेशनशिप में थे, फिर सेपरेशन हुआ और वापस से ये आना चाहते हैं और अपने दिल की बातें आपको बताना चाहते हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं ये कहना चाहते हैं। बट इनके साथ में ऐसा नहीं है। सी, जैसे कुछ लोगों का क्या होता है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि फीलिंग्स अपनी कहने से डरते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो जो दोस्ती है वो भी चली जाएगी, ठीक है। ये एक चीज़ होती है। शायद इसी डर की वजह से कई सारे लोग अपने दिल की बातें नहीं कहते, और इनके साथ भी हो सकता है वही होता हो कि अपने दिल की बातें आपसे नहीं कहते, ये सोचकर कि कहीं ये आपको खो ना दें, ठीक है। इनका भी हो सकता है और हो सकता है आपकी भी एनर्जी ऐसी हो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टेस है, तो हो सकता है दोनों की एनर्जी ऐसी हो, क्योंकि हाई प्रेस्टेस का अगर कार्ड आता है तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ये म्यूचुअल है। तो अगर आपके साथ ऐसा है और आप अपना लव कन्फेस नहीं कर रहे हैं, तो खुशी की बात है कि ये कन्फेस करने वाले हैं, ठीक है। बट मैं जहाँ तक कार्ड्स देख पा रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जो भी होगा कुछ ऐसा होगा कि एक ही वक्त पर आप दोनों अपने दिल की बातें कहोगे, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब ये कार्ड मैंने देखा, मैंने आपको बोला ना कि मुझे इसको क्लैरिफाई करना है, तो यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड आ गया। तो ये दोनों जो कार्ड्स हैं ना, ये मिलकर यही बताते हैं कि कुछ ऐसा घटेगा, ठीक है। कुछ ऐसा होगा जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे और ना चाहते हुए भी अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह दोगे। ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा पहले आपको बोलें, ठीक है, या कुछ ऐसा ये इनके एक्शंस कुछ ऐसे हों जिससे कि ऐसा हो सकता है कि आप बोल दो, मतलब एक्शंस इनके होंगे, ठीक है। आपको पता ये चल जाएगा कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन बोल आप दोगे। कुछ ऐसा होगा और कुछ बहुत बड़ा होगा। देखने से कार्ड्स ऐसे लग रहे होंगे काफ़ी ईजी से हैं, कुछ नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है वो कुछ बहुत बड़ा है, ठीक है। आप उनसे अपने दिल की बात नहीं कह रहे हो, वो आपसे नहीं कह रहे हैं, और इस वजह से कनेक्शन अटका है, और ऊपर वाला कुछ ऐसा करेगा, आप दोनों ही बोलोगे। और अगर पहले आप अपनी फीलिंग्स बता चुके हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले कन्फेस कर चुके हो और इन्होंने ना बोल दिया था, तो ये वापस आएंगे। और वो जो क्या कहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो मुझे दिख रहा है आंखों के सामने, वो चीज़ें वापस से घटेंगी वैसी ही, ठीक है। और इस बार ये आपको अपने साथ ही रखने वाले हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे, ठीक है। जैसे भी ये कर पाएंगे ये आपको अपने साथ ही रखेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपको शायद यहाँ पर सेपरेशन हुआ है, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अब ये होता तो ज़्यादातर ऐसे ही है, सेपरेशन होने के बाद कैसे हुआ हो नो आइडिया, लेकिन यहाँ हुआ ज़रूर ऐसा कुछ है। इनको आपकी वैल्यू समझ आ गई है और अभी आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। ये चल रहा है, और देखते हैं क्या है यहाँ पर। मज़ा आ रहा है ये रीडिंग करते हुए। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सोर्ड्स कितने सारे आ गए हैं, कितना ओवर थिंक हो रहा है। चैरियट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बस ये विद इन 2 मंथ्स धमाके होने वाले हैं। फाइट भी हो सकती है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर फाइट भी हो सकती है इस बात को लेकर कि पहले क्यों नहीं बोला ऐसा। लेकिन जो भी ये बहुत सुंदर है, ठीक है गाइस। अगर ये अपने दिल की बात आपसे कहते हैं, प्लीज़ आप इनसे नाराज़ ना हो, ठीक है। शांति से सुकून से इनकी बात को सुने और उसके बाद ही कुछ बोलें, आपसे मैं कहूँगी, ठीक है ना। कंफ्यूज्ड हो जाएंगे आप थोड़े से, मुझे लग रहा है आप भी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, ये भी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। थोड़ा सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई ना कोई गुस्सा ज़रूर करेगा, या तो आप करेंगे या हो सकता है यही आपसे गुस्सा करने लग जाए, मतलब अपनी दिल की बात भी कहें और गुस्सा करने लग जाएं, ठीक है। मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि वो तो मेरे सामने नहीं है, आप मेरे सामने हो, तो मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ इस सिचुएशन को हैंडल कर लेना, क्योंकि फ्यूचर बहुत सुंदर है, ठीक है ना। ये फाइट के बाद जो प्यार होता है वो अलग ही होता है। आपके पार्टनर एक्चुअली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये है बात। अब ये किस वजह से हुआ है नो आइडिया, सेपरेशन हो सकता है हुआ हो, या कोई फाइट हुई हो, या किसी ने कुछ इनको बोल दिया हो कि आप किसी और के साथ हैं, या हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर कोई फ़ोटो वोटो लगा दी हो जिसे देखकर इनको लगा कि शायद अब ये आपको खो देंगे, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। सो
पता है मैं मतलब देख रही हूँ, मैं उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। आपने देखा होगा मूवीज़ में ऐसा होता है, फाइट हुई और फाइट होते होते रोते रोते एक दूसरे से कन्फेस कर देते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है कि फाइट कर रहे हो एक दूसरे से और अचानक से फिर हक कर लिया। तो वो चीज़ है। ओके, वर्ल्ड, तो अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो ये मिलने आएंगे आपसे, और ढेर सारा प्यार है गाइस, ढेर सारा प्यार है, सच में ढेर सारा प्यार है। और ये जो प्यार आपको मिलेगा प्लीज़ इसको रिसीव करना। अगेन यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, अगर आपसे दूर रहते हैं तो ये ज़रूर मिलने आएंगे, ठीक है। ये जो प्यार है आपको रिसीव करना है। आप फाइट कर सकते हो, प्यार भरी फाइट कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी ऐसी बात मत कहना जिससे इनका दिल दुखे या आपका दुखे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। एम्परर की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस बारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे इस कनेक्शन की, ठीक है। और देखते हैं क्या करने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने बोला था ना, आपको बोला था ना, ये कार्ड मुझे दिख रहा है, सी 2 ऑफ कप्स, यस, एंड जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग आ गई है गाइज, आप लोगों का यूनियन होने वाला है, टच वुड। मदर यूनिवर्स बस इन लोगों का यूनियन करवा दो। सच में आप लोगों से कहीं ज़्यादा खुशी मुझे होगी, पता है। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि क्या है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये समय का पहिया घूम रहा है, सच में आपने जितना भी सफ़र किया होगा ना, बस अब इतना प्यार आपको मिलेगा, आप सब कुछ भूल जाओगे। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, बी हेयर नाउ। देखो आपसे क्या कहा गया है कि आपको फ्यूचर का या फिर पास्ट का नहीं सोचना है, जो प्रेजेंट है उसको जियो। देखो खुद आपसे मैं क्या बताऊँ, आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं, देखो अ रीबर्थ इज अश्योर्ड, यानी कि बिल्कुल नया जन्म आपका हो रहा है, इस कनेक्शन का एक नया जन्म हो रहा है। जो भी गाइज हुआ उसको बिल्कुल भूल जाओ, इनको फॉरगिव कर दो, जो भी हुआ है। बहुत ही सुंदर डिवाइन टाइमिंग आपकी आई है, प्लीज़ इसको एंजॉय करो इस टाइम को और खुश रहो, ठीक है। यूनियन हो रहा है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं पता नहीं क्यों इतनी इमोशनल हो रही हूँ। प्लीज़ मुझे आकर ज़रूर बताना। सर्विस और आपके लिए है, हाँ काफ़ी सारे सवाल होंगे आपके में। अबंडेंस, वाओ, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि जितना हो सके लोगों की सेवा करो, और आपके जो भी सवाल है ना उनके जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे समय आगे निकलेगा, हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट किया हो, तो अभी जब ये आएंगे ना तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको देंगे, ठीक है। अबंडेंस है, भर भर कर है। सो एन्जॉय दिस टाइम, और किसी भी तरीके की कोई शिकायत मत करना गाइस, प्लीज़ मत करना, ठीक है। बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा लगाव है इनको आपसे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं आपके पास, तो प्लीज़ इनको वेलकम करो और एक अच्छी सी ज़िंदगी इनके साथ बिताओ, ठीक है। मैं तो यही चाहूँगी आप दोनों की शादी हो जाए, अगर आप दोनों शादीशुदा हो तो आपका रियूनियन हो जाए, साथ साथ रहो, अच्छी सी फैमिली बने, छोटे छोटे से किडू पिडू हों, मैं यही चाहूँगी, दुआ करूँगी। इतने सुंदर कार्ड्स आए हैं, इतनी सुंदर एनर्जी आई है, सच में मैं प्रे करूँगी आप लोगों के लिए। आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ पॉजिटिव रहो, ठीक है। सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो ये मैं मैसेजेस देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो लेट्स सी क्या आता है, हमें नहीं पता। शफल कर रही हूँ, जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, लेट्स सी वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर पहला कार्ड है, योर पेशेंस इज़ अनरियल। बहुत ज़्यादा आपने धैर्य रखा है इस कनेक्शन में और इनके लिए, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये सच नहीं है, इतना कोई कैसे धैर्य रख सकता है, ठीक है। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, तो ये कह रहे हैं कि आप हमेशा इनके दर्द को दूर कर देते हो, तो फिर आप दर्द क्यों देते हो, हाँ, कितनी बेशर्मी है। खैर, नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स, तो ये कह रहे हैं जब आपके ये हाथ पकड़ते हैं ना बड़ा खुश हो जाते हैं, बड़ी खुशी इनको मिलती है, कोई भी चीज़ इतनी खुशी इनको दे नहीं सकती, तो हमेशा के लिए होल्ड करो ना, हमेशा के लिए पकड़ लो। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम, तो जब ये मूवी देखते हैं आपका हाथ पकड़कर, तो वो जो अनुभव है ना वो ऑसम है इनके लिए, ठीक है। हो सकता है आप गए हो मूवी वगैरह कुछ देखने के लिए, तो वो उनको याद करते रहते हैं मोमेंट्स को। इफ़ आई ऑल एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ, आप इनको मिल जाओ, इनको सब कुछ मिल गया, ठीक है, ये बोल रहे हैं। When I'm with you, I can be myself, और ये कह रहे हैं जब ये आपके साथ होते हैं ना तो ये
वही होते हैं जो ये हैं, मतलब इनको कोई नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं होती है ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे हैं वैसे हैं। और ये चीज़ बड़ी मायने रखती है किसी भी कनेक्शन में। अगर हम किसी के सामने प्रिटेंड करते रहें ना, हम जो है नहीं वो बनने की कोशिश करें, तो कुछ दिनों तक के लिए तो ठीक है, उसके बाद हमें फिर घुटन होती है। ठीक है, यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स, तो अंदर की बातें छुपी हुई निकाल लेते हो आप, ये तो ये वही कह रहे हैं। ठीक है, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप इनको समझ जाते हो। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल, भाई इन आपकी जो आवाज़ है ना, इनकी आत्मा को छू जाती है। ठीक है, तो ये मैसेजेस हैं उनकी तरफ से जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके सोलमेट हैं। आई होप ये छोटी सी रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और बड़ा मुश्किल हो रहा है इन कार्ड्स को हैंडल करना, शफल नहीं कर पा रही हूँ। लेट्स सी क्या होता है, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। ओके ओके ओके, मैं ले रही हूँ इनको। लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। सारे ही कार्ड्स पहले इकट्ठे कर लेती हूँ। इतने सारे आए हुए हैं। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पर, यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी, तो आप कुछ भी कर सकते हो उनको खुश करने के लिए, इनको बड़ा अच्छा लगता है। सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, तो ये कह रहे हैं जो भी इनके हॉबीज़ हैं, जो भी इनके इंटरेस्ट हैं, रुचियाँ हैं, उनमें आप इनको सपोर्ट करते हो, उनको अच्छा फील होता है। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ, तो ये कह रहे हैं कि अगर ओके, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, आई थिंक आपको मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, अगला है यहाँ पर, यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके, तो आप इनको कॉल टेक्स्ट करते रहते हो ये जानने के लिए कि ये कैसे हैं, तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, जो भी करते हो पैशनेटली करते हो आप, तो वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है आप में। ठीक है, यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग, बहुत ही काइंड हो आप, ये चीज़ इनको आप में अच्छी लगती है। आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, पास में भी हो ना तब भी आपको मिस करते हैं। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल, तो जब ये बीमार होते हैं तो आप इनके साथ रहते हो, इनका ख्याल रखते हो, वो चीज़ें इनको याद आती हैं। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, और ये जानते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहने वाले हो। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, बहुत फ़र्क पड़ता है आपको इस बात का कि इनको क्या फील होगा किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो आप उसका ख्याल रखते हो। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, आपको टच करना, आपको टची बच्ची करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, आई सी योर फेस एवरी टाइम क्लोज माई आइज, तो जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं आपका फेस इनको दिखाई देता है। सो ये थे मैसेजेस आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। और आई होप आपको ये पसंद आई हो। रीडिंग छोटी सी आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो जो लोग कार्मिक कनेक्शंस में हैं उनके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। मुश्किल है बड़ा इनसे शफल करना, बट लेट्स सी। ओके, नो, इतने सारे नहीं चाहिए। ये आए हुए थे, ये तो मैं लूँगी और वापस से शफल करूँगी। आना होगा अगर कोई मैसेज तो फिर आएगा। ओके, ओके फाइन। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए, क्या आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। यहाँ पर है इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, ये हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है चाहते हैं कि साथ में मिलकर बुढ़े हों। ठीक है,
आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, ये कह रहे हैं कि इनको पता है कि आप हमेशा इनके साथ रहोगे। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, आपको टच करना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, ये कह रहे हैं कि आप इनको बेहतर तरीके से समझते हो जितना ये भी खुद को नहीं समझते। ओके, यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। ओके, तो जब इनकी एनर्जी लो होती है, बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, तो आप इनको अच्छा फील करवा देते हो, ये बोल रहे हैं। आई लव टू टिकल योर फीट सी, तो ये शैतानी वाले मैसेजेस हैं, इनको शैतानी करनी पसंद है। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, तो इनको टच करने के 2-3 मैसेजेस आ रहे हैं, तो इनको आपको टच करना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आप काफ़ी सॉफ्ट से हो, ठीक है। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, ओ हो, ये तो पागल है आपके लिए। तो ये आपको बोल रहे हैं कि जब आप सोते हो तो घंटों आपको ये देख सकते हैं। योर पेशेंस इज़ अनरियल, ये कह रहे हैं आप में जो धैर्य है ना वो अनरियल सा लगता है। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, आप हमेशा इनका दर्द दूर कर देते हो। नथिंग मेक मी हैप्पियर दैन होल्डिंग योर हैंड्स, तो आपके हाथ पकड़ कर बैठना, इससे ज़्यादा अच्छा इनको कुछ भी नहीं लगता। योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, अगेन आई थिंक आप इनको बहुत क्यूट लगते हो, टैटू वेयर के जैसे, इनको टच करना चाहते हैं, आपकी नोज़ इनको बहुत प्यारी लगती है। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, तो जो भी इनके अंदर डर है ना आप उनको निकाल देते हो, ये बोल रहे हैं। सॉरी अबाउट माई थ्रोट गाइज। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर, आई थिंक बहुत टॉकटिव भी हैं, जिनके साथ में आप डील करें बड़े शैतान से हैं, बातें करते हैं, छेड़ते रहते हैं, और इनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप इनको सुनते हो, आप इनकी हर एक हरकत को झेल लेते हो। आई कैन लॉस माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़, आपकी आंखों की तारीफ हो रही है, आपकी नोज़ की तारीफ हो रही है, आपको टच करना चाहते हैं। यू लॉफ एट माई जोक्स इवन वैन दे आर नॉट फ़नी, तो ये कह रहे हैं कि आप तब भी हंस देते हो जब इनके जोक्स अच्छे नहीं होते, तो वो चीज़ इनको अच्छी लगती है। कुछ भी जोक मारा फिर भी हंसे। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट, ओके, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं आप पर। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज, तो जब भी आंखें बंद करते हैं आपका चेहरा इनको दिखाई देता है। सो ये मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग छोटी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि जिनको नहीं पता है कि वो किस कनेक्शन में है और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो लेट्स सी। ओके, इतने काफ़ी हैं आई थिंक, देखते हैं क्या है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर है यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, तो जो भी इनके इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ हैं आप उनमें उनको सपोर्ट करते हो, ये बोल रहे हैं। योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, आपकी नोज़ इनको बहुत प्यारी लगती है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, कह रहे हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहोगे, इनको पता है। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर, तो चाहे ये ज़िंदगी भर ऐसे ही बोलते रहें आप फिर भी इनको सुनोगे और प्यार से सुनोगे, इनको ये चीज़ पता है। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम, तो आपका हाथ पकड़कर मूवी वॉच करना इनको बड़ा पसंद है। आई कैन लॉस माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं और आपकी आंखों की गहराई में खुद को खो देते हैं। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, आप इनको टर्न ऑन कर देते हैं बड़ी जल्दी। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड, तो आप पहले इंसान हो जिनको ये सारी बातें बताते हैं, अच्छा बुरा जो भी इनकी लाइफ में हुआ है, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं। और यहाँ पर क्या है आपके लिए, टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, तो जब आपको ये टच करते हैं तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। वी आर अ परफेक्ट मैच, ये कह रहे हैं हम दोनों परफेक्ट मैच हैं, ठीक है। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू, बहुत प्यार है और आपको ही ये हमेशा चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई इनसे ये कह दे कि कोई एक बंदा आप बता दो जिसके साथ में आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है और अकेले उसी के साथ रहना है, तो ये आपका ही नाम ले देंगे, ठीक है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ, बहुत ही प्यारी सी स्माइल है आपकी, ये कहना चाहते हैं। नो मैटर हाउ अदर्स
सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। लोग कैसे इनको देखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनको स्पेशल फील करवाते हो। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज। जब भी आंखें बंद करते हैं आपको आपका जो चेहरा है इनको नज़र आता है। ट्रस्ट बहुत है आप पर। एंड यू लाफ एट माई जोक्स इवन वैन दे आर नॉट फनी। तो जब कैसा भी जोक ये मारे अच्छा हो ना हो फिर भी आप हंसते हो। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। तो कितने भी इनके अंदर डर हैं उनको आप निकाल देते हो। तो ये मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई है छोटी सी रीडिंग। आई है तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।